स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट बोल के इस मुद्दे से स्टूडेंट्स जुड़ तो गए, लेकिन क्या ये एक्चुअली में एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट था? कुछ बातों पे चर्चा करते हैं। प्रोटेस्ट के ऑर्गेनाइजर्स, सीजेपी के मेंबर्स और स्टूडेंट्स की मेहनत और अब तक के इस ओवरऑल सक्सेसफुल प्रोटेस्ट को एक्नॉलेज करने के बाद भी मेरे हिसाब से ये यूथ के गुस्से का बांध टूटने का नतीजा है, जो कि बहुत पहले से भर रहा था। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप सीतारमण से क्वेश्चन करेंगे तो ये रिएक्शन मिलेगा, नितिन गडकरी से क्वेश्चन करेंगे तो एंटी नेशनल हो जाएंगे, हरदीप सिंह पुरी से क्वेश्चन करेंगे तो बताया जाएगा कि भैया आप पीछे नहीं जा सकते, बहुत ज्यादा पैसा लगा दिया एथनॉल के लिए, मोदी जी तो क्वेश्चन से ऊपर उठ ही चुके हैं। और फिर एंड में जब आप एजुकेशन सिस्टम पे या पेपर लीक्स पे धर्मेंद्र प्रधान से क्वेश्चन पूछने की कोशिश करेंगे तो चुप्पी साध ली जाएगी। ये सारे मुद्दे बहुत टाइम से स्टूडेंट्स के मन में बेचैनी पैदा कर रहे थे। सीजेपी ने, वांगचुक ने, दीपके ने एक मंच दे दिया, हवा दे दी, जगह दे दी, वजह दे दी और एक तारीख दे दी, 20 जुलाई। बाकी प्रोटेस्ट ये पूरा स्टूडेंट्स का ही था, इन लोगों का नहीं। अगर दीपके के पास एक्चुअल में एजुकेशन को लेकर कोई विजन होता तो वो सिर्फ इस्तीफे की मांग नहीं कर रहे होते। जिस तरह से इकोनॉमिक रेस में इंडिया लगातार पीछे होता जा रहा है, जो कि शायद आंकड़ों से आपको ना समझ में आ रहा हो, इंडिया को एजुकेशन सिस्टम के एक ओवरहॉल की जरूरत है। चाहे टाइमली और बिना लीक्स के पेपर हो, या सरकारी नौकरी की वैकेंसीज रेगुलरली पूरी की जाए, चाहे बेसिक एजुकेशन में स्किल्स और टेक्नोलॉजी पे ध्यान दिया जाए, चाहे सेकेंडरी और हायर एजुकेशन में स्टूडेंट्स को अलग अलग अपॉर्चुनिटीज के बारे में अवेयर कराना हो, या फिर गवर्नमेंट कॉलेजेस की संख्या और सीट्स बढ़ाने पे तगड़ा काम हो। और फंड्स की कमी की वजह से अगर गवर्नमेंट अच्छे कॉलेजेस नहीं खोल पा रही है तो प्राइवेट कॉलेजेस पे भी ध्यान दिया जाए, चाहे उसका इंफ्रा हो, चाहे उसकी अकाउंटेबिलिटी हो, चाहे उसका एजुकेशनल फ्रेमवर्क हो, चाहे उसमें स्किलिंग और टेक्नोलॉजी पे ध्यान दिया जाए। इन सारी चीजों को इंश्योर करने के लिए एक तगड़ा फ्रेमवर्क तैयार करना पड़ेगा। आपको पता होगा, अलग अलग कॉलेजेस अपने हिसाब से कोई मनमाने रूल्स, कभी मनमानी फीस, बेसिक सुविधाओं की कमी और तमाम अलग परेशानियों के बाद भी कोई प्रॉपर रिड्रेसल या अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म भी नहीं है। मेरे हिसाब से हर एजुकेशनल सेक्टर, बेसिक से लेकर गवर्नमेंट कॉलेजेस तक, एक समिति बननी चाहिए जिसमें स्टूडेंट्स के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स एक पावरफुल भूमिका में हो और अपनी बात रख पाएं और अकाउंटेबिलिटी भी इंश्योर कर पाएं। और पेपर लीक्स पे सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्स नहीं, पूरे सिस्टम की जांच हो, सुधार हो, बदलाव हो। किसी भी देश को सुपर पावर उसके सिर्फ हथियार नहीं बनाते हैं उसके एजुकेशनल स्किल्ड वर्कर, जो कि अच्छी इकोनॉमी बढ़ा सकें। और विजन 2047 तक इंडिया को विकसित भारत बनाने के लिए अभी एजुकेशनल सेक्टर पे उतना तगड़ा काम मुझे होता हुआ दिख नहीं रहा है। इसलिए इस्तीफे की जगह एक नया एजुकेशन और स्किलिंग का रेवोल्यूशन चाहिए इंडिया को। और इस प्रोटेस्ट की मांग इस्तीफे से बहुत बढ़ के इस हद तक आनी चाहिए ताकि फायदा उसका भविष्य में मिले और 2047 तक हम वाकई में विकसित भारत बन पाए। बाकी आपके इस मुद्दे पे क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्टे इनक्विजिटिव, बी क्वेश्चनिंग।